हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो लास्ट के वीडियो लेक्चर तक हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का टिल क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे सो दैट आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज थ्रू दिस वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं सेकेंड चैप्टर दैट इज़ इंश्योरेंस एंड एन्युटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज लेकर के आऊँगा। सो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक वीडियो पर बने रहना। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पर। सो देखो आपको क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, a bill of rupees 4,800 was drawn on 9th March 2006 at 6 month and was discounted on 19th April 2006 at 6.1/4% per annum rate of interest. क्वेश्चन इज हाउ मच डज द बैंकर चार्ज। तो हमें बैंकर्स का चार्जेस फाइंड आउट करना है, दैट इज कॉल्ड एज द बैंकर्स डिस्काउंट भी हम उसे बोल सकते हैं। तो आपको बीडी फाइंड आउट करना है। एंड क्या लिखा है, हाउ मच डज द होल्डर रिसीव, और होल्डर को कितना अमाउंट रिसीव होगा वो भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो गिवन थिंग्स क्या है पहले वो हम देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, देखो मैंने गिवन थिंग्स यहाँ पे पहले लिख करके दे दिया है आपको। तो अपने को यहाँ पे जो अमाउंट दिया है ना, देखो अ बिल ऑफ रुपीज़ 4,800। तो जो बिल का अमाउंट होता है दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज अ फेस वैल्यू, या उसे हम सम ड्यू भी बोलते हैं। तो फेस वैल्यू यहाँ पर आपको दिया है रुपीज़ 4,800। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 6.1/4%, यानी कि वो 6.25% हो जाएगा पर एनम दिया है। एंड तो हम देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 4 24, 24 + 1 5। मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे तो 25/4% पर एनम। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पर एनम क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, देखो डेट ऑफ ड्राइंग द बिल दिया है। डेट ऑफ ड्राइंग द बिल हमें दिया है 19th अप्रैल 2006, बिकॉज 19th अब देखो हमें यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग द बिल दिया है। देखो क्वेश्चन में लिखा है द बिल वॉज ड्रॉन ऑन 9th March 2006। सो डेट ऑफ ड्राइंग द बिल इज 9th March 2006 एंड आफ्टर दैट हमें यहाँ पे दिया है कि पीरियड ऑफ द बिल इज 6 month एंड वॉज डिस्काउंटेड। सो यहाँ पर हमें पीरियड ऑफ द बिल कितना दिया है, 6 month दिया हुआ है। तो अभी हम नॉमिनल ड्यू डेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नॉमिनल ड्यू डेट क्या आएगा, डेट ऑफ ड्राइंग द बिल कितना है, 9th March है। तो 9th March में अगर हम 6 month को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 9th September 2006। सो 9th March 2006 में अगर आप 6 month ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 9th September 2006। तो ये जो 9th September 2006 मिला है डेट, दिस डेट इज कॉल्ड एज द नॉमिनल ड्यू डेट, हमें उसे बोलते हैं। एक बार आपको नॉमिनल ड्यू डेट मिल गया, उसके बाद आप लीगल ड्यू डेट निकाल सकते हो बिल का। नॉमिनल ड्यू डेट में 3 days ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा लीगल ड्यू डेट। सो देखो लीगल ड्यू डेट कितना हो गया, 12th September 2006। एंड क्वेश्चन में वन मोर थिंग दिया है, द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल। सो द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल कितना दिया है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 19th April 2006। सो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग बिल कितना है, 19th April 2006। तो जस्ट मैंने यहाँ पे गिवन थिंग्स लिखा हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डेज निकालना होगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू द लीगल ड्यू डेट। तो फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू द लीगल ड्यू डेट जो नंबर ऑफ डेज मिलेगा वहाँ से हमें पीरियड ऑफ द बिल मिल जाएगा। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि यहाँ पे बैंकर्स का चार्जेस क्या होगा, वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूला यूज़ करके। तो सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने का। देखो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग कितना दिया है, देखो यहाँ पे डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है 19th April। सो 19th April से लेकर के लीगल ड्यू डेट कितना है, लीगल ड्यू डेट देखो बिल का है 12 September।
तो 19 अप्रैल से लेके 12 सितंबर तक नंबर ऑफ डेज हम काउंट करेंगे। तो मैंने देखो यहाँ पे कॉलम बनाया है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। 19 अप्रैल से दिया है डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। तो अपने को मालूम है कि अप्रैल मंथ 30 डेज़ का होता है। तो 19 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल यानी कि 30 माइनस 19 करोगे तो देखो 11 डेज़ आ जाएगा आपका। देन मई मंथ पूरा 31 डेज़ का होता है, तो मई में 31 डेज़ हो जाएगा। जून मंथ 30 डेज़ का होता है, तो 30 डेज़ हमने लिख दिया। जुलाई मंथ 31 डेज़ का होता है, अगस्त 31 डेज़ का होता है। देन सितंबर में यहाँ पे क्या लिखा है, देखो लीगल ड्यू डेट लिखा है 12 सितंबर। तो सितंबर मंथ में हम सिर्फ 12 डेज़ लेंगे, तो यहाँ पर देखो 12 हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ डेज़ ऐड करेंगे तो हमें 146 डेज़ मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डेज़, टोटल नंबर ऑफ डेज़, ये ऐड करके हमें कितना मिल जाएगा, 146 डेज़ आ जाएगा। अब देखो ये नंबर ऑफ डेज़ मिला है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा ईयर में। तो डेज़ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम 365 से डिवाइड करेंगे। तो n इज इक्वल हो जाएगा आपका 146 डिवाइड बाय 365 हो जाएगा, और ये लिखोगे आप ईयर दिस वे। सो n इज इक्वल टू 146 अपॉन 365 ईयर। मैं इसे रेड्यूस करूँगा तो देखो 146 और ये 365 है, तो 73 टूज़ा आपको मालूम है 146 होता है। तो अगर मैं इसे 73 टूज़ा करूँगा तो 146 हो जाएगा, और 73 इंटू 5 करूँगा तो मुझे 365 मिल जाएगा। तो 2/5 ईयर आएगा, रेड्यूस्ड फॉर्म है ये। देयरफॉर पीरियड इज इक्वल टू n इज इक्वल टू आएगा आपका 2/5 ईयर हो गया। तो यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन है हाउ मच डज द बैंकर चार्ज। तो जो बैंकर का चार्जेस होता है उसे हम बोलते हैं बैंकर्स डिस्काउंट, यानी कि हमें बीडी फाइंड आउट करना है। लेकिन देयरफॉर बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू, ठीक है, बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे बिल का अमाउंट कितना है 4800, वो फेस वैल्यू है। तो बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट, हम लिखते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू, हाँ, interest on face value of rupees how much, 4800 for how many years, at 25/4% ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 25/4%, यहाँ पे निकाला हमने 25/4%। फॉर हाउ मेनी ईयर्स, यहाँ पे निकाला हमने 2/5 ईयर्स, ठीक है। तो बैंकर्स डिस्काउंट कैसे निकालते हैं हम लोग, बैंकर्स डिस्काउंट इज नथिंग बट इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ बिल, दैट इज रुपीज 4800 एट गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/4% फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 2/5 ईयर्स। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, देखिए क्या मिलता है हमें यहाँ से। तो बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू कितना दिया है 4800 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25/4 परसेंटेज है, तो अपॉन 100 आएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कितना है 2/5 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करूँगा, देखो ये 20 कैंसिल हो गया आपका, और ये देखो आपका 5 1 जा 5 5 जा कैंसिल होता है, 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल होगा। सो 48 डिवाइड बाई 2, 48 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 24 मिलेगा। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू 24 इंटू ये 5 यहाँ पर है, मल्टीप्लाई कर दो तो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 10 एंड 2 तो आपका 12 हो जाएगा। सो देयरफॉर हम लिखेंगे बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू रुपीज़ 120। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था हमें, क्वेश्चन में देखो पूछा था हाउ मच डज द बैंकर चार्जेस, तो बैंकर विल चार्ज हाउ मच रुपीज़ 120। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, एंड हाउ मच द होल्डर रिसीव, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड बाय होल्डर, तो आप लिखोगे अमाउंट रिसीव्ड बाय होल्डर, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड बाय होल्डर इज इक्वल टू फेस वैल्यू कितना दिया है, फेस वैल्यू, तो फॉर्मूला होता है इसका फेस वैल्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट, फेस वैल्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट, द रिमेनिंग अमाउंट विल बी होल्ड बाय द रिसीवर। देखते कितना आता है, फेस वैल्यू है रुपीज़ 4800 माइनस बैंकर्स डिस्काउंट कितना निकाला हमने यहाँ पर रुपीज़ 120। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 0, 10 - 2 8 हो जाएगा, देन यहाँ पे 7 - 1 6 हो जाएगा, एंड दिस इज 4 ईयर 4680।
तो ₹4680। हाँ, तो फाइनल आंसर लिखोगे देयर फॉर अमाउंट, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड बाय होल्डर लिखोगे आप, अमाउंट रिसीव्ड बाय होल्डर इज इक्वल टू ₹4680 दिस वे। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 था वो हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन में 15 देखो आपको दिया है, अ बिल ऑफ ₹65,700 ड्रॉन ऑन जुलाई 10 फॉर 6 मंथ, ठीक है, वॉज डिस्काउंटेड फॉर ₹65,160 एट 5% पर एनम, ऑन वॉट डे वॉज द बिल डिस्काउंटेड। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन के सिमिलर ही है, बट प्रीवियस क्वेश्चन में हमें बैंकर्स डिस्काउंट निकालने के लिए बोला था, यहाँ पर आपको बैंकर्स डिस्काउंट पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो हम बैंकर्स डिस्काउंट का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे और आपको आंसर यहाँ से मिलेगा। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट डे वाज द बिल डिस्काउंटेड, तो हमें चाहिए यहाँ पे डेट ऑफ डिस्काउंटेड बिल, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो एग्जैक्टली सेम वे हम प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले मैं गिवन थिंग्स देखो यहाँ पे लिखता हूँ। क्वेश्चन में दिया है अ बिल ऑफ ₹65,700, तो जो बिल अमाउंट होता है इट इज़ कॉल्ड एज द फेस वैल्यू। तो हमें देखो फेस वैल्यू दिया है, तो फेस वैल्यू इज गिवन ₹65,700, ये हमारा फेस वैल्यू है, ठीक है। एंड उसके बाद जो ये 65,160 है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, दिस बिल वॉज डिस्काउंटेड फॉर ₹65,160। तो ये जो वैल्यू है दिस इज कॉल्ड एज द कैश वैल्यू। तो हमें देखो यहाँ पे कैश वैल्यू भी दिया है, तो लिख देंगे CV, कैश वैल्यू इज इक्वल टू ₹65,160। अब हमारे पास बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला है, वो मैं अप्लाई करूंगा। तो सिंस देखो यहाँ पे बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है फेस वैल्यू माइनस लिखते हैं हम लोग कैश वैल्यू। सो दिस इज इक्वल टू फेस वैल्यू है 65,700 माइनस कैश वैल्यू है 65,160। देखते सब ट्राई करके क्या आता है। तो 700 माइनस 160 करेंगे, तो 700 माइनस 160 तो आपको मिल जाएगा ₹540, ठीक है। तो ये हो गया देखो बैंकर्स डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट या उसे हम बोलते हैं बैंकर्स चार्जेस हो गया ₹540। इसके बाद देखते हैं और क्या क्या हमें यहाँ पे दिया हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा है अ बिल ऑफ ₹65,700 वॉज ड्रॉन ऑन जुलाई 10। तो डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल दिया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेट ऑफ ड्रॉइंग बिल। हाँ, डेट ऑफ ड्रॉइंग बिल, डेट ऑफ ड्रॉइंग बिल कितना दिया है यहाँ पे, जुलाई 10th। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10th जुलाई। एक्चुअली यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं किया है, ठीक है। ये हो गया आपका डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द बिल वॉज ड्रॉन ऑन जुलाई 10 फॉर 6 मंथ यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे लिखा है पीरियड, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे पीरियड ऑफ बिल आपको दिया है, देखो यहाँ पर 6 मंथ, ठीक है। पीरियड ऑफ बिल 6 मंथ है। तो डेट ऑफ ड्राइंग दिया है एंड पीरियड ऑफ बिल आपको दिया है 6 मंथ। हम यहाँ से अब नॉमिनल ड्यू डेट निकालेंगे। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर नॉमिनल ड्यू डेट, हाँ नॉमिनल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे नॉमिनल ड्यू डेट इज इक्वल टू, अब देखो 10th जुलाई को बिल ड्रॉ हो रहा है, पीरियड ऑफ द बिल कितना है 6 मंथ है। तो 10th जुलाई में हम 6 मंथ को ऐड करेंगे। तो जब आप 10th जुलाई में 6 मंथ को ऐड करोगे तो नेक्स्ट ईयर का 10th जैन आ जाएगा। आप ऐड करके देख लो। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नॉमिनल ड्यू डेट इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे 10th जैन, वो नेक्स्ट ईयर का 10th जैन होगा, ठीक है। बिकॉज ईयर मेंशन नहीं किया है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो नेक्स्ट ईयर, ठीक है, दिस वे। तो ये हो गया आपका नॉमिनल ड्यू डेट। इसके बाद हम लीगल ड्यू डेट तो निकाल सकते हैं। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर लीगल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट। हम क्या करते हैं, जो नॉमिनल ड्यू डेट है उसमें 3 डेज का ग्रेस पीरियड ऐड कर देते हैं, तो वो लीगल ड्यू डेट हो जाता है। तो 10th जैन में 3 डेज ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 13th जैन। हाँ, ये 13th जैन हो गया आपका नेक्स्ट ईयर का। दिस इज द लीगल ड्यू डेट। अगेन मैं बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज करूंगा। तो आई विल राइट हियर सिंस बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू, ठीक है, बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, इंटरेस्ट। एक तो फॉर्मूला ये है, दूसरा और एक फॉर्मूला है इंटरेस्ट, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू ऑफ रुपीज़। कितना दिया फेस वैल्यू, देखो यहाँ पे 65,700, हाँ 65,700 एट व्हाट परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट 5% ना, एट हम यहाँ पे लिखेंगे 5% पर एनम फॉर हाउ मेनी ईयर्स,
पर एनम फॉर हाउ मेनी ईयर्स, तो नंबर ऑफ ईयर मेंशन नहीं किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एन ईयर, हम अज्यूम कर लेंगे फॉर एन ईयर, बिकॉज ये केस में नंबर ऑफ ईयर अपने को दिया नहीं, वो फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। तो देखते क्या हो जाएगा, ये बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है 65,700, हाँ 65,700 मल्टीप्लाइड बाय 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 5/100 हो जाएगा। नंबर ऑफ ईयर कितना लिया हमने n, तो बैंकर्स डिस्काउंट ऑलरेडी देखो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, बैंकर्स डिस्काउंट है ₹540, तो मैं यहाँ पे 540 पुट कर दूंगा, दिस इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई करेंगे हम, देखो ये 20 आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा 657 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय n, हमें n का वैल्यू चाहिए, हाँ। तो ये हो जाएगा आपका, देखो 540 यहाँ पे ला करके डिवाइड कर दो, 657 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड दिस इज इक्वल टू n। देखते कितना आता है कैंसिल करके, तो यहाँ से मिलेगा आपको n इज इक्वल टू 540 और ये 5 डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 हो जाएगा 50, 5 8 108 डिवाइड बाय 657, ये n का वैल्यू आ गया है। तो ये वैल्यू आपका इतना ईयर आया है, मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस मच ईयर, बिकॉज जो फॉर्मूला है हमारा यहाँ पे बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू वो ईयर के लिए रहता है, तो ये अपने को ईयर मिला। बट हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन हमें पूछा है व्हाट डे वाज द बिल डिस्काउंटेड, ये जो ईयर है उसे हमें डेज में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद हम काउंट कर सकते हैं कि कौन सा डेट आएगा, ठीक है। तो इसे डेट में तो इसे ईयर को डेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 108 डिवाइड बाय 657 ईयर है, तो नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको 365 से इंटू करना पड़ेगा, बिकॉज रूल तो आपको पता है 1 ईयर इक्वल टू 365, तो ये जो आंसर आएगा ना आपका, ये डेज में आने वाला है, ठीक है। अब इसे मैं कैंसिलेशन करता हूँ, देखो यहाँ पर, तो कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा, ये 3 2 जा और ये 3 1 जा और ये 3 9 जा 27 हो जाएगा, दिस इज 3 3 जा और ये 3 6 जा, राइट, 36/219। अगेन देखो यहाँ पे 3 से कैंसिल होगा, ये देखो आपका 3 7 जा और ये 3 3 जा, देन 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है, 12/73। तो मैं इसे अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर n इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 365 डिवाइड बाय 73 डेज, और थोड़ा हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते कितना आता है, 73 और ये 365 है, तो 73 फाइजा करोगे तो आपको 365 मिल जाएगा, तो देखो 73 को 5 से इंटू किया तो हमें 365 एग्जैक्ट मिल जाएगा, तो फायदा हो गया, 12 इंटू 5 कितना आएगा, 60 डेज हो जाएगा, ठीक है, 60 डेज, देखो हमें n का वैल्यू मिल गया है, दैट इज पीरियड ऑफ द बिल इज 60 डेज। नाउ सी द क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है व्हाट डे वाज द बिल डिस्काउंटेड, हमें डेट ऑफ चाहिए डिस्काउंटिंग द बिल, तो आपको मालूम है कि जो लीगल ड्यू डेट रहता है उससे 60 डेज पहले आना चाहिए, बिकॉज नंबर ऑफ डेज आपका 60 मिला है, तो नंबर ऑफ डेज 60 मिला है, तो लीगल ड्यू डेट के 60 डेज पहले डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल आता है, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे, तो आई विल राइट हियर डेट ऑफ डिस्काउंटिंग बिल, हाँ मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर डेट ऑफ डिस्काउंटिंग बिल, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग बिल, ठीक है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग बिल बिफोर, यहाँ पे लिखेंगे बिफोर 60 डेज, हाँ, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग बिल बिफोर 60 डेज फ्रॉम द लीगल ड्यू डेट, फ्रॉम द लीगल ड्यू डेट, ठीक है, फ्रॉम द लीगल ड्यू डेट, तो ये हमें कैलकुलेट करना होगा। लीगल ड्यू डेट कितना दिया है, लीगल ड्यू डेट देखो यहाँ पे है 13 जैन, तो मैं यहाँ पे देखो स्टार्ट करता हूँ, तो आई विल राइट हियर जैन, और इसके बाद फिर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, जैन के बाद फिर हम दिसंबर में जाएंगे, देन यहाँ पे नवंबर में जाएंगे, देखते क्या आता है। तो 13 जैन है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 13 जैन मैंने लिख दिया, यहाँ पे जैन में 13 डेज हो गया, देन दिसंबर में 31 डेज हो जाएगा, ठीक है, तो 31 + 13 अगर आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 3 + 1 4 एंड देन 3 + 1 4 44 मिलेगा, बट हमें कितना चाहिए, 60 डेज चाहिए, तो 60 - 44 क्या, तो कितना आएगा, नवंबर में 16 तक जाएगा, नवंबर में 16 डेज तक हो जाएगा, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज कितना आना चाहिए, 60, ठीक है। अगर आप ऐड करोगे 13 + 31 + 16 तो आपको मिल जाएगा 60 डेज, ये ध्यान में रखो आप, तो 60 डेज यहाँ पे बराबर आ रहा है। तो हमें चाहिए था डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल, तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल, तो नवंबर में कितना है, 16 तक जा रहा है ना, 16 डेज जा रहा है नवंबर में, और नवंबर मंथ आपका 30 डेज का होता है, तो 30 - 16 करेंगे हम लोग यहाँ पे, देयरफॉर 30 डेज - 16 डेज, तो कितना आएगा यहाँ पे आपका
14th आ जाएगा। तो जो डेट आएगा ना वो 14 नवंबर आएगा यहाँ पे, 14 नवंबर। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर डेट ऑफ डिस्काउंटिंग बिल, हाँ देयरफॉर डेट ऑफ डिस्काउंटिंग लिखोगे आप यहाँ पे, देयरफॉर डेट ऑफ डिस्काउंटिंग बिल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 14 नवंबर। ईयर तो मेंशन नहीं किया है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 भी हमने सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16 देखो आपको दिया है, एन एजेंट सोल्ड अ कार एंड चार्ज्ड 3% कमीशन ऑन द सेल वैल्यू। ठीक है, इफ द ओनर ऑफ द कार रिसीव्ड ₹48,500 फाइंड द सेल वैल्यू ऑफ द कार, यहाँ पे बोल रहा है। और उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ द एजेंट चार्जेस 2% कमीशन टू द बायर ऑल्सो फाइंड हिज टोटल रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो ये सेलर से भी चार्ज कर रहा है और बायर से भी चार्ज कर रहा है। तो हमें जो है एजेंट का टोटल रेम्यूनरेशन यानी कि उसका टोटल इनकम हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत ईजी है, सॉल्व करते हैं। अभी देखो यहाँ पे कार का सेल वैल्यू आपको दिया नहीं है, बिकॉज वो क्वेश्चन ने पूछा है कि फाइंड द सेल वैल्यू ऑफ द कार। तो हम सेल वैल्यू ऑफ द कार को तो हम सेल वैल्यू ऑफ कार को ₹X अज्यूम कर सकते हैं। तो आई विल राइट हियर, सो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ₹X बी द, ठीक है, लेट ₹X बी द सेल वैल्यू, लेट ₹X बी द सेल वैल्यू ऑफ द कार हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, रेट ऑफ कमीशन देखो दिया है एजेंट का 3% है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन यहाँ पर दिया है, रेट ऑफ कमीशन ऑफ एजेंट, रेट ऑफ कमीशन ऑफ एजेंट कितना दिया है 3%। तो जो भी कार का सेल वैल्यू है उसका 3% उसे कमीशन मिल रहा है। तो हम यहाँ पर एजेंट का कमीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर कमीशन ऑफ एजेंट, हाँ तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कमीशन ऑफ एजेंट। ठीक है, कमीशन ऑफ एजेंट इज इक्वल टू 3% ऑफ सेल वैल्यू। तो 3% ऑफ सेल वैल्यू मीन्स 3/100 मल्टीप्लाइड बाय सेल वैल्यू, हमने यहाँ पे x ले लिया है। तो कमीशन ऑफ एजेंट कितना हो गया 3x/100। मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर कमीशन ऑफ एजेंट, ठीक है, कमीशन ऑफ एजेंट इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ पर ₹3x डिवाइड बाय 100। ये हो गया आपका कमीशन ऑफ एजेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ़ द ओनर ऑफ द कार रिसीव्ड ₹48,500। तो ओनर ऑफ द कार को कितना मिल रहा है, ₹48,500 मिल रहा है। तो जो कमीशन है उसे डिडक्ट करना होगा जो सेल वैल्यू में से, तो जो अमाउंट बचेगा दैट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड बाय द ओनर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर अमाउंट, हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड बाय ओनर लिखोगे आप, अमाउंट रिसीव्ड बाय ओनर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेल वैल्यू माइनस कमीशन। तो सेल वैल्यू कितना है ₹X है, कमीशन कितना निकाला है हमने ₹3x/100 निकाला हुआ है। एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय ओनर कितना है, अमाउंट रिसीव्ड बाय ओनर है ₹48,500। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ₹48,500 इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई करना है तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 100x माइनस 3x तो कितना हो जाएगा ये 97x, और ये डिवाइड में देखो आपका 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 48,500, 100 यहाँ पे लाओगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 97 देखो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू x। तो इसे कैंसिल करना है, 485 को हम ट्राई करेंगे 97 से डिवाइड करने का। 97 फाइजा देखते हैं 485 आता है क्या, 5 7 ज़ा 35, 5 9 ज़ा 45, 45 प्लस 3 48 जाएगा। तो 97 और ये 97 फाइजा 485 होता है। तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पे, देयरफॉर x इज इक्वल टू ये 500 और ये इंटू 100 है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे ऐड कर दो इसे। सो देयरफॉर हम लोग सेल वैल्यू ऑफ कार, हाँ देयरफॉर सेल वैल्यू ऑफ कार इज 50,000, हाँ सेल वैल्यू ऑफ द कार इज इक्वल टू ₹50,000। तो कार का सेल वैल्यू हमें मिल गया ₹50,000। अब क्वेश्चन देखो आगे क्या पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक और एडिशनल क्वेश्चन पूछा है कि इफ़ द एजेंट चार्ज 2% टू द बायर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कमीशन ऑफ द एजेंट, हाँ कमीशन लिखेंगे हम लोग, कमीशन ऑफ एजेंट
कमीशन ऑफ एजेंट थ्रू बायर, हाँ कमीशन ऑफ एजेंट थ्रू बायर लिखोगे, कमीशन ऑफ एजेंट थ्रू बायर इज इक्वल कितना दिया है 2% ना, 2% ऑफ व्हाट 50,000 ना, बिकॉज जो कार का सेल वैल्यू वो 50,000 है, तो 50,000 के ऊपर उसे कितना मिल रहा है 2% का कमीशन देखो यहाँ पर मिल रहा है बायर से। तो कितना हो जाएगा ये, तो मैं यहाँ पे देखो फाइंड आउट करूँगा। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2% ऑफ 50,000 ना, तो 2% ऑफ 50,000 दैट मीन्स 2/100 मल्टीप्लाइड बाई ये 50,000। तो सिंप्लीफाई कर दो, 20 कैंसिल, 500 इंटू 2 तो आपको मिल जाएगा ₹1000। यहाँ से मिला कमीशन ऑफ द एजेंट थ्रू द बायर, तो कमीशन ऑफ द एजेंट थ्रू द बायर कितना मिला है 2% ऑफ 50,000 दैट इज ₹1000। और यहाँ पर जो 3% आपको दिया है, एन एजेंट सोल्ड अ कार चार्ज 3% कमीशन ऑन द सेल वैल्यू, तो सेलर से उतना कितना सेलर से उसे कितना कमीशन मिल रहा है 3%, और बायर से तो हमने 2% निकाला यहाँ से, तो वो आपको ₹1000 मिल गया है। अब मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा, देयरफॉर कमीशन, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे कमीशन ऑफ एजेंट लिखोगे आप, कमीशन ऑफ एजेंट थ्रू सेलर, हाँ कमीशन ऑफ एजेंट थ्रू सेलर इज इक्वल टू कितना दिया है 3%, तो 3% ऑफ सेल वैल्यू दैट मीन्स 50,000 कार का सेल वैल्यू है। सो दिस विल बी इज इक्वल टू 3/100 मल्टीप्लाइड बाय देखो आपका यह आ जाएगा 50,000। सिंप्लीफाई कर दो, दिस 20 कैंसिल, 500 इंटू 3 तो हमें मिल जाएगा ₹1500। ठीक है, तो जो एजेंट है उसे बायर से कितना कमीशन मिला है ₹1000, और सेलर से कितना कमीशन मिल गया है ₹1500। और ये सब हमने कैसे फाइंड आउट किया, कार का सेल वैल्यू निकाल करके। तो आप टोटल कमीशन निकाल सकते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर टोटल रेम्यूनरेशन बोला है आपको, देयरफॉर टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ एजेंट, टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ एजेंट इज इक्वल टू कमीशन एट द रेट 2% प्लस कमीशन एट द रेट 3%। तो कमीशन एट द रेट 2% है ₹1000, ठीक है, एंड कमीशन एट द रेट 3% है ₹1500। तो ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ₹2500। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल रेम्यूनरेशन, हाँ देयरफॉर टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ एजेंट इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप ₹2500। सो हमने देखो क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत इजीली सॉल्व कर दिया। सी क्वेश्चन में 17 देखो आपको दिया हुआ है, एन एजेंट इज पेड अ कमीशन ऑफ 4% ऑन द कैश सेल दिया है एंड 6% ऑन द क्रेडिट सेल्स मेड बाय हिम। इफ ऑन द सेल ऑफ ₹51,000 the agent claims a total commission of ₹2,700, find the sale made by him for the cash and for the credit। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एजेंट को दो टाइप से कमीशन मिल रहा है, एक तो उसे कमीशन मिल रहा है कैश सेल के ऊपर और दूसरा उसे कमीशन मिल रहा है क्रेडिट सेल के ऊपर। दोनों का अलग अलग देखो यहाँ पे रेट दिया हुआ है, और जो टोटल कमीशन एजेंट को है ना वो भी आपको दिया है ₹2,700, और यहाँ पे टोटल सेल वैल्यू भी दिया है 15,000। तो जो 15,000 सेल वैल्यू है उसमें कैश सेल वैल्यू भी है और क्रेडिट सेल वैल्यू भी इंक्लूड है। तो मैं देखो यहाँ पे गिवन थिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो आई विल राइट हियर टोटल सेल वैल्यू, हाँ टोटल सेल वैल्यू, टोटल सेल वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर ₹51,000 दिया है। तो ये 51,000 में कैश वैल्यू सेल भी है और क्रेडिट वैल्यू सेल भी है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे, आई विल राइट हियर लेट कैश वैल्यू सेल्स, हाँ लेट कैश वैल्यू सेल्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे ₹X अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है ₹X मैं अज्यूम कर लेता हूँ। तो टोटल सेल जो है वो ₹51,000 का है, तो उसमें से हमने अज्यूम किया कि ₹X जो है वो कैश सेल है, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या रहेगा आपका, दैट विल बी द क्रेडिट सेल वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर क्रेडिट, हाँ देयरफॉर क्रेडिट सेल वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ₹51,000 टोटल सेल वैल्यू, और ये माइनस हो जाएगा आपका कैश सेल वैल्यू दिस मच अमाउंट। सो क्रेडिट सेल वैल्यू इज इक्वल टू ₹51,000 माइनस X हो गया।
अब देखते हैं यहाँ पे रेट ऑफ कमीशन आपको दिया है, मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर कमीशन, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कमीशन ऑफ एजेंट, कमीशन ऑफ एजेंट ऑन, पहले आपको दिया है कैश सेल्स, ठीक है, कमीशन ऑफ एजेंट ऑन कैश सेल, कैश सेल कितना हमने लिया यहाँ पर अज्यूम किया है एक्स, तो एक्स के ऊपर कितना कमीशन है, देखो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में देयर इज़ अ 4% कमीशन ऑन द कैश सेल, तो कैश वैल्यू सेल कितना लिया ₹x, उसके ऊपर 4% का कमीशन है, तो ये हो जाएगा आपका x मल्टीप्लाइड बाय 4% मीन्स 4/100 हो जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हो 4x डिवाइड बाय 100, ठीक है। देयरफॉर कमीशन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर कमीशन ऑफ एजेंट, कमीशन ऑफ एजेंट ऑन कैश वैल्यू सेल्स लिख दो, कैश वैल्यू सेल्स इज इक्वल टू रुपीज़ कितना आया आपका 4x/100 हो गया, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे कमीशन ऑफ एन एजेंट ऑन द क्रेडिट सेल वैल्यू, मैं यहाँ पे लिखूँगा एंड कमीशन, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे एंड कमीशन ऑफ एजेंट, यहाँ पर लिख दो कमीशन ऑफ एजेंट ऑन क्रेडिट सेल वैल्यू, हाँ क्रेडिट सेल वैल्यू, ठीक है, कमीशन ऑफ एजेंट ऑन क्रेडिट सेल वैल्यू इज इक्वल टू, अब देखो क्रेडिट सेल वैल्यू कितना दिया है, क्रेडिट सेल वैल्यू देखो हमने यहाँ पे निकाला है 51,000 माइनस एक्स, तो 51,000 माइनस एक्स, और रेट ऑफ कमीशन कितना है, रेट ऑफ कमीशन दिया है आपको यहाँ पे 6%, तो 6% मीन्स 6/100 हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं दिस इज़ इक्वल टू रुपीज़ कितना आया 6 इंटू ब्रैकेट में 51,000 माइनस एक्स डिवाइड बाय 100, सिंप्लीफाई करके बाद में आंसर आएगा। तो ये जो अमाउंट मिला है दिस इज़ द कमीशन ऑन क्रेडिट सेल वैल्यू एंड दिस इज़ द कमीशन ऑन कैश सेल वैल्यू, टोटल कमीशन हमें क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस टोटल कमीशन, ठीक है, टोटल कमीशन, तो लिखो टोटल कमीशन इज इक्वल टू कितना दिया है आपको ₹2700 क्वेश्चन में दिया है, टोटल कमीशन इज ₹2700, तो टोटल कमीशन कैसे मिलेगा, कमीशन ऑन कैश प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल, तो कमीशन ऑन कैश सेल कितना है ₹4x/100, तो 4x/100 प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल कितना आएगा दिस मच, दैट इज 6 इंटू ब्रैकेट में 51,000 माइनस एक्स, और यहाँ पर देखो डिवाइड बाय 100 है, तो ये टोटल कमीशन आपको ₹2700 दिया है, तो यहाँ से देखो एक इक्वेशन बन जाएगा जहाँ से x का वैल्यू आपका कैलकुलेट हो जाएगा, तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6 से ब्रैकेट ओपन कर सकते हो आप, सो दिस विल बी एक्चुअली 6 मल्टीप्लाइड बाय 51,000 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 0 0 6 0 0 6 0 0 6 1 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा कितना हो जाएगा 30, 3,06,000 हो जाएगा एक्चुअली ये, एंड देन माइनस 6 इंटू एक्स, तो 6x हो जाएगा अपॉन 100 आएगा टोटल, तो दैट 100 राइट साइड में जाकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा, सो दिस विल गिव यू 2700 एंड अगेन हियर 00, सिंप्लीफाई करो इक्वेशन बनेगा आपका ये 4x माइनस 6x, तो 4x माइनस 6x कितना हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा, ठीक है, एंड देन प्लस ये हो गया आपका देखो 3,06,000 एंड दिस इज इक्वल टू 2,06,000 और ये 2,70,000 है, सिंप्लीफाई करना है तो -2x को वहाँ पर शिफ्ट कर दो आप, तो +2x हो जाएगा, सो दिस विल बी एक्चुअली 3,06,000 और ये लाके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस हो जाएगा 2 लाख, दिस इज 70,000 और -2x को शिफ्ट किया तो +2x हो जाएगा, 3,06,000 माइनस 2,70,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 0 0 एंड दिस इज 0, 6 माइनस 0 तो 6 हो जाएगा, देन 0 माइनस 7 तो 9, 0 माइनस 7 तो 10 माइनस 7 तो 3 आएगा और ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 36,000 आएगा, 36,000 इज इक्वल टू 2x, तो आपको यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा, 36,000 अपॉन 2 किया तो कितना हो जाएगा 18,000 हो जाएगा, और हमने x क्या लिया था, हमने x को अज्यूम किया था दिस इज़ द कैश वैल्यू सेल, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर कैश सेल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ₹18,000, ये इतना हो गया।
अभी हम क्रेडिट सेल भी निकाल सकते हैं, तो आई विल राइट एंड क्रेडिट सेल, हाँ, एंड क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू, क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 51,000 माइनस एक्स, दैट मीन्स ये जगह 51,000 माइनस 18,000 कर दो, देखते कितना आता है। सो दिस इज इक्वल टू रुपीज़ 0,0,0, 11 माइनस 8 किया तो 3 आएगा, एंड यहाँ पे 4 माइनस 1 किया तो 3, 33,000 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर क्रेडिट, हाँ, देयरफॉर क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू रुपीज़ 33,000। ये देखो हमें क्वेश्चन में पूछा था, क्वेश्चन में आपको पूछा था, देखो यहाँ पर फाइंड द सेल्स मेड बाय हिम फॉर द कैश वैल्यू एंड फॉर द क्रेडिट वैल्यू। तो हमारा आंसर क्या मिला, सेल्स मेड फॉर द कैश इज इक्वल टू रुपीज़ 18,000 एंड सेल्स मेड फॉर द क्रेडिट रुपीज़ 33,000। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हमने कंप्लीट कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 दैट इज कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का एंटायर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं न्यू चैप्टर यानी कि जो सेकेंड चैप्टर है इंश्योरेंस एंड एन्युटी, उसका मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।